भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो उसके भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत और गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके मन को छू लेगी, बल्कि आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हम अपना भाग्य बदल सकते हैं या फिर कर्म और भाग्य का खेल हमारे बस से बाहर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक बौद्ध कथा, राजा और भाग्य की कहानी। राजा और भाग्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत बुद्धिमान, पराक्रमी और न्यायप्रिय था। राजा ने अपने बल और परिश्रम से राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन एक बात थी जो राजा के मन को हमेशा बेचैन रखती थी: भाग्य। राजा का मानना था कि अगर इंसान मेहनत करे तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। एक दिन राज दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजा की कुंडली देखकर कहा, महाराज, आपके भाग्य में लिखा है कि कुछ वर्षों बाद आप अपना राज्य, सम्मान और सुख शांति खो देंगे। ये सुनते ही राजा के मन में हलचल मच गई। राजा क्रोधित होकर बोला, अगर ये मेरा भाग्य है तो मैं इसे बदल कर दिखाऊंगा। भाग्य बदलने की कोशिश। उस दिन के बाद राजा ने हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने युद्ध से दूरी बना ली, दुश्मनों से संधि कर ली, राज्य की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। राजा ने सोचा, अब कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन समय के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। राज्य में धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा। राजा के अपने मंत्री ही उससे नाराज हो गए। जनता को लगने लगा कि राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। राजा जितना भाग्य से बचने की कोशिश करता, उतना ही भाग्य उसे अपनी ओर खींचता। संत से मुलाकात। एक दिन राजा वन की ओर गया। वहां उसे एक शांत और तेजस्वी संत मिले। राजा ने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं अपने भाग्य से लड़ रहा हूं, पर हारता जा रहा हूं। क्या सच में भाग्य को बदला नहीं जा सकता? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य कर्मों से बनता है, लेकिन जो कर्क पक चुके होते हैं उन्हें कोई नहीं बदल सकता। राजा ने पूछा, तो फिर इंसान क्या करे? संत बोले, जो हो चुका है उसे स्वीकार करे और जो अभी कर रहा है उसे शुद्ध बनाए। भाग्य से लड़ने वाला थक जाता है, पर उसे समझने वाला मुक्त हो जाता है। सत्य का बोध। राजा को पहली बार अपनी भूल समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि भाग्य से भागने की कोशिश में वो अपने वर्तमान को ही बिगाड़ रहा था। कुछ समय बाद राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई दुख नहीं था। वो शांत था, क्योंकि अब वो जान चुका था भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार कर कर्म को सुधारा जा सकता है। कहानी से सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य से लड़ने के बजाय उसे समझना चाहिए। वर्तमान के कर्म ही भविष्य का बीज होते हैं। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन उसे कैसे स्वीकार करना है ये हमारे हाथ में है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।